हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश के सभी अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फिजिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई भी, जैसे कि ग्रुप डी हुआ, आपका एनटीपीसी हुआ, और आपका जेई तो खैर अभी निकल चुका है, और आपका एसबीआई पीओ के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जहां पे भी जीके या जीएस का पोर्शन आता है उस सब के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो की खास बात क्या है कि ये ड्यूअल लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होगा। क्योंकि क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो जरूरी नहीं है सारे ही इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये दोनों लैंग्वेजेस में बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद कोशिश करेंगे कि हर चीज आपको समझ में आए, और ये भी इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से नहीं है, ठीक है, यानी कि बीए बीसीए या आपका बीकॉम वाले स्टूडेंट्स, उनको भी चीजें क्लियर हो, समझ में आए। ठीक है, जो आपके साइंस स्ट्रीम से होते हैं, हो सकता है उनको वो बिल्कुल बेसिक लगे क्योंकि वो स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं वो चीजें। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, और चीजें को इजी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो मैं कोशिश करूंगी सारे टॉपिक्स ही कवर कर लिए जाएं जो जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर चीज को अच्छे से एलेबोरेट करा जाए। बाकी अगर कुछ चीज रह जाती है तो उसको भी हम आगे वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देती हूँ। फर्स्ट हमारा कुछ चैप्टर्स हम लेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिनको हम कहते हैं अदिश राशि और सदिश राशियां। ठीक है, हिंदी में भी बराबर एक्सप्लेन होगा, लिखे भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कवर अप करेंगे मोशन यानी कि गति। ठीक है, फोर्स यानी कि बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सारे टॉपिक हम टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे, या वो पॉइंट्स जो एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहे नॉर्मल एग्जाम्स में भी हो। बाकी जो मेरी जो वीडियोस पहले बन रही थी 10th क्लास की, वो कंटिन्यू रहेगी। ये पैरेलली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस आपकी डलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज बेसिक टॉपिक। आज हम कवर करेंगे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूनिट्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। देखो, हर चीज को नापने के लिए कुछ ना कुछ हमारी इकाई बनाई गई है। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स ले, लाइक हम मार्केट में अगर सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि 1 किलो आलू दे दो, या 1 किलो घिया या तोरी। वैसे ही खाने में बुरी अच्छी नहीं लगती लोगों को, पर कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 kg यानी कि एक अमाउंट यानी एक मात्रा को एक डिफाइन किया गया कि 1 kg या 1 किलोग्राम मुझे आलू चाहिए। ठीक है, अगर हम वेट की बात करते हैं या मास की बात करते हैं, ठीक है, वेट यानी कि भार और द्रव्यमान की बात करते हैं। अगर हम दूसरी बात करूं कि अगर मैं कहीं दूध लेने के लिए जाऊं, तो मैं वहां क्या करती हूँ कि भैया मुझे 1 लीटर दूध दे दो। वहां पर मेरी क्या होती है, मात्रा, यानी कि मैं उस चीज को किस चीज में नाप रही हूँ या मेजर कर रही हूँ, वो है मेरा वॉल्यूम, जो मैं लीटर में कर रही हूँ। हालांकि जनरली लाइफ में लोग बोल देते हैं कि भैया 1 किलो दूध दे दो, पर वो गलत होता है। जहां पे लिक्विड की बात होती है तो हम उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, वॉल्यूम नापते हैं, तो वहां पर होता है हमारा 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जितना भी आपका है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी फंडामेंटल्स यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट की हम बात करें तो देखो, एक हमारा ऐसा यूनिट होता है,
SI यूनिट। दूसरा हम डायमेंशनल यूनिट कह सकते हैं। SI यूनिट वैसे तो इसका नाम सिस्टमा इंटरनेशनल द यूनिट्स करके है, ठीक है। SI यूनिट हम बेसिकली जनरली लाइफ में जो यूज करते हैं। डायमेंशनल यूनिट का अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूं, जैसे तुम्हारा MLT पर बेस्ड होता है। MLT, M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। ये हम किस चीज में बेसिकली मेजर करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, जो भी आपका। L की बात करें तो लेंथ, लेंथ या लंबाई, ठीक है। लंबाई हमारी किस में हो सकती है? इंच, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। और दूसरे हम तीसरा हम बात करते हैं टाइम की। टाइम यानी कि समय की, ठीक है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? सेकंड। सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? सेकंड, ठीक है। बाकी हम कुछ फंडामेंटल यूनिट अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि उनकी ऑलरेडी छोटी से छोटी इकाई को डिफाइन कर दिया गया है। जैसे अगर हम लेंथ की या हम टाइम की बात करें, टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? घंटे में, आवर्स में, मीटर में, मिनट्स में या फिर सेकंड्स में। यानी कि सबसे छोटी इकाई हो गई इसकी सेकंड। सेकंड को हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक इन द सेंस एक फंडामेंटल का मतलब होता है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज या कुछ ऐसे यूनिट्स वो जो डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हम लेंथ की बात करें, अगर लेंथ हमारा क्या होता है? मीटर में, ठीक है। इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है स्मॉल m, ठीक है। और मास को हम कहते हैं द्रव्यमान, मास को हम कहते हैं द्रव्यमान। तो देखो, अगर मैं मास की बात करूं तो मास का किलोग्राम है, यानी कि अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा? मास इंटू ग्रेविटेशन। अगर मैं बात करूं तो वो क्या, वो फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी। मास क्या है? अपने आप में ही एक परिपूर्ण इकाई है, ठीक है। मास का अगर हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर करें तो कंप्लीट है, मतलब उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। या फिर कह सकते हो ये 7 हमें फंडामेंटल यूनिट्स दे चुके हैं, मतलब जो भी हमारा जैसे कि ये SI सिस्टम है ये हमारा डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक सी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो समय को हम किससे करते हैं? सेकंड से, सेकंड में मेजर करते हैं। और ये इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है स्मॉल s। टेम्परेचर को, तापमान, इसको करते हैं हम केल्विन में, इसको डिफाइन करते हैं स्मॉल के से। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, इसको हम किस में करते हैं? एम्पियर में। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनो इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैंडिला से, और स्मॉल सी और डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा। यहां पर जगह नहीं बची, ठीक है। ये है पदार्थ की मात्रा, इसको हम किससे करते हैं? मोल में, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? MOL, ठीक है। ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इसमें 2 और आपको ऐड करके याद करनी पड़ेगी। वो है हमारा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसको मैं अभी आगे बताऊंगी, अभी डिफाइन करूंगी। अब इनको याद करने का देखो एक मोस्टली तरीका जो मैंने अपना याद किया था, LMTTELA, LMTTELA, ठीक है। मैंने सिंपल ये याद किया था, LMTTELA। L लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, M मास, T टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नॉर्मल सा था, आप अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे याद करें, ठीक है। इसके अलावा जो 2 हमारी क्वांटिटीज है हम उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक हमारा प्लेन एंगल आता है और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बेसिकली एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह देते हैं, और इनकी ये यूनिट्स और किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अगर देखो प्लेन एंगल की बात करें, हम नॉर्मल, देखो आप 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं तो हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हम किसी भी सर्कल की बात करें तो हमारा होता है आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन लेंथ। और लेंथ क्या होती है हमारी, बेसिकली ये रेडियस होती है, यानी कि हम कह सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका जो भी सॉल्व करके जो भी यूनिट्स आती है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, या उसका जो हमारे यूनिट या मात्रक जो होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी नेक्स्ट आती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमारी दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन की। अभी हम बात करेंगे अपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखो, हम अभी बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, या हम कहें अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशियां। देखो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी में भी मैं कवर अप करती रहूं, बाकी कुछ चीज अगर रह जाती है तो उसको मैं फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूंगी। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो काफी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर यही कंसीडर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, जो साइंस के फील्ड से भी नहीं है उनको भी। ठीक है, तो अभी हम बाहर स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि। देखो, इनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारी दो टर्म आती है। एक आती इसमें हमारा होता है, देखो, मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं परिमाण, और एक डायरेक्शन यानी कि दिशा। इसमें हमारी वेक्टर दो चीजें होती है। जैसे मैंने बताया, वेक्टर के लिए आप याद रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपकी, कि दो चीजें होने जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। जबकि स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियों में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। इनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से लेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ऐसे बुक से तो कब से पढ़ते ही आए हैं। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, दूरी की बात हम करें, अगर डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करें तो हम नॉर्मल बात करें तो हम ये कहेंगे, जैसे कि मेरे घर से मार्केट कितनी दूर है, यानी कि मेरे घर से मार्केट 5 किलोमीटर दूर है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें क्या दे दिया, एक मैग्नीट्यूड दे दिया, बेसिकली एक नंबरिक कुछ वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इसमें मैंने ये नहीं बताया कि यहां से मेरा ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में, कोई भी मैंने इस तरह से नहीं बताई। सिर्फ डायरेक्शन की, डिस्टेंस की बात करें, यानी कि दूरी की बात करें, तो दूरी हमारी क्या है कि मेरे घर से मार्केट 5 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या होती है, हमारी अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर और एग्जांपल लें, हम मास की बात लें, यानी कि हम द्रव्यमान की बात करें। द्रव्यमान क्या है हमारा, किसी भी चीज का बॉडी मास है, यानी कि मैं कह सकती हूँ 5 kg है। ठीक है, 5 kg है, किस डायरेक्शन में है, किस आकार का, हम कोई बात नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस, मास, ये सब क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। या मैं बात करूं स्पीड की यानी कि चाल की। ठीक है, चाल की, स्पीड की बात करूं तो मेरी चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, मैंने ये बात नहीं की कि मेरी चाल नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पीड। हाँ, अगर हम बात करें वेलोसिटी मतलब वेग की, तो वेग में हमारा क्या है, हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है, यानी कि वो हमारी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम लेंगे कुछ एग्जांपल लेते हैं। डिस्टेंस हो गया आपका, दूरी, द्रव्यमान, चाल, इसके अलावा वॉल्यूम हुआ आपका, वॉल्यूम यानी कि आयतन भी क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है। वर्क हो गया आपका वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, ये चैप्टर्स भी है वैसे आपके। वर्क क्या है आपकी, वर्क है आपका कार्य, एनर्जी ऊर्जा और पावर क्षमता। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, ये भी क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क के लिए बात करें हम, तो मैं कहूं कि मैं सुबह 4 घंटे से पढ़ रही थी, अब में तो मैंने वर्क किया, किस डायरेक्शन में किया, क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें मतलब होता है अदिश राशियों के लिए। या ऊर्जा की बात करें, ये भी हमारा ऊर्जा है, यानी कि मैंने 5 किलो जूल एनर्जी लगा दी या वेस्ट कर दी या गेन कर ली। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, और एग्जांपल ले तो हीट या टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। ठीक है, जैसे टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। हीट भी आपकी हो जाती है जूल में। या फिर आपका एक नेक्स्ट वो होता है फ्रीक्वेंसी, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी, या जिसकी हम बात करें आवृत्ति, आवृत्ति या आवृत भी कह देते हैं किसी कभी कभी। तो इसको जैसे हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में। तो आवृत्ति कितनी है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे अपनी इंडिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज पे हमारे जितने भी जो हमारे मोबाइल लाइंस वगैरह, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, तो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं। खैर ये कोई इसकी नहीं है, सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए। तो ये सब चीजें क्या है आपका, ये सब आपकी आती है स्केलर क्वांटिटी। या हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें, ठीक है, कितना दाब है, प्रेशर मतलब कितना दाब है। ठीक है, ये सब हमारे आते हैं स्केलर क्वांटिटी में। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा आप अपने से डेली लाइफ से रिलेट करके या धीरे धीरे किसी चीज से एक मतलब किसी चीज से कोरिलेट करके तब याद करोगे तो इजीली हो जाएगा, वरना हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है। ठीक है, अगर चलो थोड़ी सी मैं इसकी बात करती हूँ वेक्टर क्वांटिटीज की। ठीक है, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया था स्पीड, इसमें हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग क्या है हमारा, वेग हमारा सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी देखो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, वी से वेक्टर और वी से वेलोसिटी। तो इसमें क्या, देखो वेग हम जैसे बताते हैं, मेरा वेग यानी कि वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर और इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि हमें वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। अगर देखो वेलोसिटी की बात करें, यहां पे क्या था हमारा डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी क्या था मेरा स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि था। लेकिन यहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को दूरी में और विस्थापन में। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन जो होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलो थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। दूरी, मान लो मेरा यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, यहाँ मेरा होम है। तो एक तो मेरा, अगर मैं पाथ की बात करूँ, एक मेरा डायरेक्ट पाथ है और एक मेरा कुछ गलियों में घूम फिर कर है। ठीक है, कुछ ऐसा समझो। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी होती है, ये हमारी होती है विस्थापन। और टोटल जो डिस्टेंस होती है, यानी कि टोटल दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं हम विस्थापन। लेकिन ये दिशा के साथ होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि परिमाण और दिशा, ये दो चीजें होनी जरूरी है।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में त्वरण। त्वरण, ठीक है। एक्सलेशन बेसिकली होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है समय की दर के अनुसार उसको हम एक्सलेशन कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, मतलब बटे समय, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सलरेशन। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसके बाद वेट है, वेट, ठीक है। ग्रेविटी के थ्रू हम मेजर करते हैं, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, ठीक है। वेट मतलब भार, ग्रेविटी मतलब त्वरण के सॉरी गुरुत्व के कारण हम जो भी भार हमारा होता है वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि आवेग, आवेग की बात करें, या इम्पल्स के बाद मोमेंटम, 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 संवेग की बात करें, ठीक है। ये सब हमारे क्या होता है, ये सब हमारी वेक्टर राशियां है। इनके हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्स की यानी कि बल की, बल क्या होता है हमारा, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ ना कुछ हमारा होता है, पुल और पुश, और एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। लाइक अगर मैं बात करूं, कोई मेरा ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस पे बल लगाया, और बल लगा के मैंने इसी डायरेक्शन में यानी कि जिस दिशा में था उसी दिशा में मैंने इसको पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस के तरीके यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए हमारा फोर्स क्या हुआ, सदिश राशि हुआ, ठीक है। इसके अलावा करंट डेंसिटी की बात करें हम, किसकी, करंट डेंसिटी, यानी कि विद्युत घनत्व, विद्युत घनत्व, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकत्व, चुंबकत्व क्षेत्र, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, मोस्टली कवर कर लिए हैं, और अगर कुछ और रह गए होंगे इसमें से तो वो भी आगे वीडियो में हम कर लेंगे, कैरी ऑन, ठीक है। देखो यहाँ पर स्पेशली एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बतानी है जो लोग हिंदी मीडियम से स्पेशली, ठीक है। हालांकि थोड़ी पुरानी ट्रिक है बट ये इजी है याद करने में, ठीक है। सारी क्वांटिटीज तो नहीं है। जैसे कि हमारी अदिश राशियों की बात करें, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक टाइप है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो देखो यहाँ पे ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊर्जा, से समय, ठीक है, आ से आयतन यानी कि वॉल्यूम, दा से द्रव्यमान और ता से तापमान, ठीक है, का से कार्य, ठीक है, चा से चाल यानी कि स्पीड, वी से आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, और दो से दाब, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने के लिए, यानी कि ये सारे आपके अदिश राशियां में आएंगे। ऊ से ऊर्जा यानी कि एनर्जी, से समय टाइम, आ से आयतन वॉल्यूम,
द से द्रव्यमान यानी कि मास, त से तापमान टेम्परेचर, को से या का से कार्य वर्क, च से चाल स्पीड, वी से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और द से दाब यानी कि प्रेशर। ये हमारी सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ऐसे ही कुछ सदिश राशियों के लिए है, ठीक है। विषुवत बल, विषुवत बल यहाँ पर वी से विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वी से विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वा से इस वाले वैसे वेग यानी कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। त से त्वरण यानी कि एक्सलरेशन और बल हमारा होता ही है, ठीक है, बल हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता ही है। तो ये छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। अगर इंग्लिश की ट्रिक की भी जरूरत है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसे भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।